दस महाराज की। सैनिक खत्म हो गए। हाँ महाराज। अब आखिरी निर्णय रावण के हाथों से होगा। हाँ महाराज, अब आप ही जाएंगे महाराज, तभी विजय प्राप्त होगा। हर हर महादेव, महादेव महाराज, जय श्री राम। बेचारे वाली का छुपकर वध किया। जय श्री राम। सलाहकार बाण मिटा ले हौसला। मैं उसके नभ के अमृत को सोख देता हूँ। भैया मेरा कहना एक नहीं माना, जिससे आज ये लंका का विनाश का कारण बन गया भैया। भैया मैंने कार्य किया नहीं ठीक, मैंने ही खोला है बंधु बैर काली। तेरे कहने पर चलता तो मिलता यशोर भराई थी, अपने लातों से मैंने तुझको लात लगाई थी। इसलिए विभीषण भैया कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया विभीषण। भैया आपने मेरा एक कहा नहीं माना, जिससे आज लंका की ये गति हुई भैया। अब क्या करें, अब तो अंतिम समय है। लक्ष्मण, इस तीनों लोक में रावण जैसा विद्वान पंडित कोई नहीं है। तुम जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें ले लो लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे लंका के प्रकट पंडित, मैं तुमसे कुछ राजनीति व धर्म नीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ, सो कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। भैया मैं आपके कहने के अनुसार रावण के पास गया था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण, तुम रावण के किस तरफ खड़े होकर शिक्षा सीखने की मांग कर रहे थे लक्ष्मण? भैया मैं सर के तरफ खड़ा हुआ था भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम उसके पैरों की तरफ खड़े होकर शिक्षा मांगोगे तो तुम्हें अवश्य बताएगा। ठीक है भैया। हे लंका के प्रकट पंडित, मैं तुमसे कुछ राजनीति व धर्म नीति की
शिक्षा लेना चाहता हूँ। अब क्या शिक्षा लेना चाहते हो? इतना तो शक्ति नहीं है कि मैं शिक्षा दे सकूं, लेकिन कुछ बातें बताऊंगा। मेरा विचार था पृथ्वी पर सोपाने बनवाने को, इस मृत्यु लोक से लेकर उस स्वर्ग लोक तक जाने को। क्या कहूँ आपसे, जीवन की लड़िया टूट चुका, जल्दी अपनाया बुरा कर्म, शुभ कर्म हमारा छूट गया। तज बुरा कर्म कल के ऊपर जितना टालो उतना ही अच्छा होगा, शुभ कर्म को जितना जल्दी कर डालो उतना ही अच्छा होगा। ये अभिमान अभी भी है मुझको, तुम मुझे विजय न कर पाए, मेरे जीते जी लंका में तुम पैर अपना धर पाए। मरते दम हे राम सुनो, दिल में अपने हर्षाता हूँ, तुम खड़े खड़े सब देख रहे हो, लेकिन मैं धाम तुम्हारे जाता हूँ। राम लक्ष्मण, कहिए भैया। उस विद्वान पंडित ने तुम्हें क्या शिक्षा दिया लक्ष्मण? भैया मुझे राजनीति व धर्म नीति की शिक्षा दी उन्होंने। ठीक है, तुम उसके शिक्षा के अनुसार ही चलना लक्ष्मण। महाराज विभीषण, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम इनका अंतिम संस्कार जैसे किया प्रभु। तो जब ये लीला हो चुकी, तब बोले रघुराय, लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। हेलो हेलो हेलो। महाराज विभीषण, जो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं लंका का राजा तुम्हें बनाऊंगा, वो समय आ गया है। नहीं प्रभु, मैं तो आपके चरण का अनुराग मांगा था प्रभु। महाराज विभीषण, प्रभु ठीक है, आपने वचन दिया था तो उसे हमें स्वीकार है प्रभु। लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम जाकर महाराज विभीषण का लंका का राजा बनाकर उनका राज्याभिषेक कर दो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। रामचंद्र की, लखनलाल की। महाराज आने वाली पटकर बना दिया है तो अपना राज्यकार भार संभाले आप। मुझे सीते की अग्नि परीक्षा लेनी है लक्ष्मण।
परीक्षा किस बात की भैया? कोई राक्षस यदि माता को बलपूर्वक लेकर गया तो उनमें क्या कोई दोष हो गया भैया? लक्ष्मण, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। भैया मैं आपका मतलब समझ गया। अरे गलत तो मैंने किया भैया कि मैं माता के वचनों का बुरा मानकर आपके पास चला गया। यदि मैंने उनके बातों का बुरा न माना होता तो ऐसा कभी नहीं होता भैया। सच्चा दोषी तो मैं हूँ भैया। उनकी अग्नि परीक्षा क्यों भैया? लक्ष्मण, तुम मेरे कहने के अनुसार जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो लक्ष्मण। भैया मैं आपका मतलब समझ गया, तो ये मत भूलो मैं सीता माता को अपना माता समझता हूँ। उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके समक्ष भी विद्रोह कर सकता हूँ भैया। लक्ष्मण, तुम मेरे बातों को समझ नहीं रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, विद्रोह करने की बात कर रहे हो। भैया कृपा करके मुझे बताने की कृपा करे भैया। लक्ष्मण, जब तुम वन में लकड़ियां काटने गए थे उस समय मैंने जानकी को अग्नि में प्रविष्ट करके अग्नि देवता को सौंप दिया था। उनका प्रतिबिंब हमारे पास था, इसलिए अब असली सीता को वापस लेना है लक्ष्मण। ठीक है भैया, मेरे क्रोध को क्षमा करे भैया। मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करे भैया। ठीक है लक्ष्मण, अब तुम अग्नि को महाराज विभीषण, तुमने भी जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। अब मुझे आज्ञा दे, मैं अयोध्या पुनः लौटना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई भरत मेरा इंतजार कर रहा है। ये प्रभु विमान है जो आपका ही है, जो द्वारा दिया हुआ है। प्रेम भक्तों, इस प्रकार माँ सीता तो तब सबने मंजन करा, धोए उनके केस, लगी बनाने बनीसा, बनवास में क्या भेष। फिर गुत्थी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से, केसावल तारावल निस्ती सज। भरत जी पूजा अर्चन कर रहे हैं। भैया तूने इस छोटे भाई को वचन दिया था कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही मैं अयोध्या वापस चला आऊंगा भैया, लेकिन 14 वर्ष व्यतीत हो गए भैया। शेष एक दिन बचा है। अब मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता भैया, क्योंकि 14 वर्षों तक आपके वचन को ये छोटा भाई निभाता रहा भैया। भैया भैया तूने मुझे वचन दिया, भैया भैया तूने मुझे वचन दिया, हुआ दाना निभाई है, हुआ दाना निभाई
लंका से आ रहे हैं आपके अयोध्या नगरी में। ठीक है बजरंगी। मंत्री जन, सारी अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि आज 14 वर्षों बाद मेरे भैया अयोध्या वापस आ रहे हैं, इसलिए उनके अगवानी के लिए सभी लोग चलते हैं और माताओं को भी साथ ले चले भैया। देखिए प्रजाजन, हेलो, भगवान 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद अयोध्या में आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर खुशियां मनाओ, दीपक जलाओ। आज अयोध्या में खुशी है, खुशी नजर आएगी। राम बनो से ले आओ मैया, अच्छाई रहे दीपावली मनाई, अयोध्या में खुशियां